कई बार हार्ट अटैक और हार्ट बर्न या एसिडिटी या मैदे की जलन होने वाले दर्द में फ़र्क करना मुश्किल होता है। मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में कई बार एसिडिटी के पेशेंट्स देखे हैं जो घबराए हुए छाती के दर्द के साथ आए, ये सोचकर कि क्या ये हार्ट अटैक का दर्द तो नहीं। और कई बार ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो गैर मखसूस या नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ आए, लेकिन जिनकी जांच करने पर पता चला कि वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स असल में हार्ट अटैक के अलामात थे। कुछ वक्त पहले तक हार्ट अटैक बुजुर्गों में होने वाली बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब ये सुनना बहुत ही आम हो गया है कि जवान लोगों में भी, चाहे वो 30s में हैं, 40s में, 50s में, बल्कि इवन 20s में, कि हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अभी कुछ दिन पहले मशहूर इंडियन सिंगर के गुजर गए। वजह क्या थी? हार्ट अटैक। बेशक ये बहुत दुखी खबर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे भी ज़्यादा दुख किस बात पे होता है? कि शायद इस सिचुएशन से बचा जा सकता था। सिर्फ के लिए ही नहीं, ये सोच, ये दुख हर उस शख्स के लिए होता है जो अपनी ज़िंदगी थोड़ी-सी लापरवाही की वजह से गँवा देते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? शायद हमारी सोच में। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा या फिर खुद कभी न कभी कहा होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? मैं तो अभी बहुत जवान हूँ, या फिर मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, ना मुझे डायबिटीज़, ना ब्लड प्रेशर, ना और कोई गोलियाँ मैं लेता हूँ, मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे ये कैसे हो सकता है? सिंगर केके की मौत पर वहाँ की पुलिस के बयान में बताया गया है कि उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि उनके दिल की दूसरी आर्टरीज़ के अलावा जो मेन आर्टरी या शरेयान थी, जो दिल को खून पहुंचाने का काम करती है, वो 80% ब्लॉक थी। उनकी बीवी ने बताया कि केके अक्सर एसिडिटी की गोलियां अपने पास रखते थे और उनकी ऑटोप्सी में उनके बदन में एसिडिटी या मैदे की जलन की दवाइयों की कुछ मिकदार पाई गई और उनके होटल रूम में एसिडिटी की गोलियां। हार्ट अटैक और हार्ट बर्न या एसिडिटी या मैदे की जलन में फ़र्क कैसे करें? एक, हार्ट अटैक में छाती का दर्द आम तौर पर लेफ्ट यानी बाएं तरफ होता है। ये दर्द बाएं हाथ, जबड़े या पीठ की तरफ भी जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में छाती का दर्द हो। हार्ट अटैक के दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सांस में तकलीफ होना या चक्कर आना, पसीना आना, या फिर अचानक कमज़ोरी महसूस होना। खासकर ये जो आखिरी सिम्टम है, औरतों में ये सिम्टम बहुत कॉमन होता है। एक ज़रूरी बात, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, उनमें कई बार पेशेंट को छाती का दर्द नहीं होता। वो सिर्फ छाती में डिस्कम्फर्ट या एक जनरल डिस्कम्फर्ट की शिकायत कर सकते हैं। दूसरी तरफ हार्ट बर्न या एसिडिटी के पेशेंट अक्सर छाती या पेट के नीचे हिस्से में दर्द की जलन की शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, हार्ट अटैक का दर्द अक्सर किसी टाइप के स्ट्रेस से होता है, यानी या तो फिजिकल स्ट्रेस, जिस्मानी सरगर्मी से हो सकता है, जैसे कि हमने कई बार सुना है कि किन्हीं लोगों की मौत की वजह एक्सट्रीम जिमिंग या बॉक्सिंग या ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त हो गई। तो ये एग्जाम्पल है फिजिकल स्ट्रेस के। फिर दूसरा स्ट्रेस है इमोशनल स्ट्रेस। ये तो आपने फ़िल्मों और ड्रामों में कई बार देखा होगा कि कोई शॉकिंग खबर मिलने पर ससेप्टेबल या हसास इंसान को दिल का दौरा आ जाता है। ऑल्सो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, इंटेंस इमोशंस, चाहे वो गुस्से के हों, खुशी के हों, दुःख के हों, ये भी एक तरीके का स्ट्रेस है हार्ट अटैक होने के लिए। और अब दूसरी तरफ एसिडिटी। एसिडिटी या मैदे से होने वाले सिम्पटम्स जिस्मानी सरगर्मी या फिजिकल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं रखते। ये लेटने पर बढ़ सकते हैं। तीसरा, ड्यूरेशन या मुद्दत। जो दर्द या बेचैनी लगातार हो 10-15 मिनट से ज़्यादा, वो सीरियस हो सकती है। एसिडिटी से होने वाले सिम्पटम्स अक्सर एसिडिटी टैबलेट से ही ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि जब वो चलते हैं तो बेहतर हो जाते हैं। कई सारे मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि जब वो पानी पीने से के बाद भी वो सिम्पटम्स बेहतर हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि एसिड जो है वो बिल्कुल पानी उसको नीचे फ्लश डाउन कर देता है पेट के अंदर। तो ऐसे करके एसिडिटी के सिम्पटम्स बेहतर हो जाते हैं। कभी भी अगर शक में हो, अपने करीबी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाकर जाँच करवा लें। हार्ट अटैक के केस में हर एक मिनट कीमती है। याद रखिए, कोई भी दर्द जो कि ठहर-ठहर कर आ रहा है, उसे नज़रअंदाज ना करें। कभी-कभी ये भी हो सकता है कि हार्ट अटैक का दर्द चंद मिनटों के लिए आए और फिर चला जाए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हर 1 मिनट की देरी पेशेंट आउटकम और मोर्टेलिटी को अफेक्ट करती है। यानी पेशेंट की रिकवरी, उनकी बहाली और ज़िंदा रहने के चांसेस डिसाइड करती है। इसलिए चौकन्ना रहें।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप शायद किसी की जान बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस वीडियो का मकसद एक था कि अवेयरनेस पैदा करें कि हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन बशर्त है कि आप वक्त पर अमल करें।